अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनाइल्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्त प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंच रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। साग मार्केट में बहुत ज्यादा आया हुआ जी, तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है। मेरे यही सजेशन है आप लोगों से, आप इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदें और एक ही दफा इसको बनाकर फ्रीज कर लें। मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताने जा रहा हूँ कि आप इसको कैसे फ्रीज कर सकते हैं। मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये खराब नहीं होगा। 2 से 3 महीने जब तक सर्दियां यार आपका ये साग चलने जा रहा है। हमने जो है वो साग खरीदा, उसको अच्छे तरीके से काटा, वॉश किया। आपने वॉश अच्छे तरीके से करना है क्योंकि इसमें मट्टी बहुत ज्यादा होती है, कीड़ा भी हो सकता है कोई। आपने वॉशिंग पे इसकी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने साग को अच्छे तरीके से वॉश करना है। साग में जो हमने चीजें शामिल की हैं, साग शामिल किया है, पालक शामिल किया है, मेथी शामिल की है, बातू शामिल किया है और इसमें हमने धनिया भी शामिल किया है। सबको अच्छे तरीके से काटा है जी और सबको अच्छे तरीके से वॉश किया। अब मैंने मट्टी की हांडी में ये इसको डाल दिया। अब ये अपनी स्पेस खुद ही बनाता जाएगा। अब आप ये देखें, मैंने जो है वो इसको देखने जा रहा हूँ। अब ये देखिए, इसने अपनी स्पेस खुद ही बना ली है। तो आपने परेशान नहीं होना कि आपको बहुत बड़ा बर्तन चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। प्याज शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद प्याज थे मीडियम साइज के, हमने उसको कट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, बड़ा बड़ा काट लिया था, कोई मेहनत नहीं लगती है। आपने अच्छे तरीके से को काट लेना और इसमें शामिल कर देना। अब साथ ऊपर से हम और साग वगैरह जो भी है वो शामिल कर देंगे क्योंकि ये जो है हमने इसका टेस्ट डेवलप करना है। मेरा मानना है यार ये है कि अगर आप साग को ओवरनाइट नहीं पकाते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो डेवलप ही नहीं होता। पुराने ज़माने में जो लोग बनाते थे वो इसी तरीके से बनाते थे। वो सारी रात साग पकता रहता था तो उसका जो टेस्ट होता था वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता था। थोड़ी सी चीज़ें और शामिल करेंगे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन 1 पाव और उससे कम है। लहसुन के जब्वे हैं, ठीक है। अदरक 3 से 4 इंच का टुकड़ा था। लहसुन जो है वो 2 से 3 जो गुट्टे होते हैं, ठीक है, लहसुन के, हमने वो शामिल किए हैं। अब मैं आपको क्वांटिटी बताता चलूं। मैंने जो है वो साग की जो गठियां ली हैं वो तकरीबन 7 से 8 अदद ली हैं। 2 से 3 अदद पालक की गठियां थी, 1 मेथी, 1 बाथू और 1 अदद जो है वो धनिया की गठी थी। तो मैंने इस क्वांटिटी में जो है वो साग रेडी करने जा रहा हूँ। तो अगर आपकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी तो आप मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको जो है वो साग को फ्रीज करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप इसको फ्रीज करेंगे और पूरा सीजन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खराब नहीं होने जा रहा। तो आपने इसी तरीके को फॉलो करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी जो साग है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होने जा रहा है। अब आप ये देखें, ये अपनी स्पेस खुद ही बनाता जाएगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि आपने परेशान हो जाए, आपने कहना यार आपको बहुत बड़ा देचका चाहिए जिसमें आप साग बनाएं, ऐसा नहीं है। इसमें पानी होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ड्राई होगा तो ये अपनी स्पेस देखें। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसने स्पेस बना ली। अब ये सारी की सारी स्पेस बनेगी और ये सारा का सारा साग इसी में बनने जा रहा है। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि आपका भी जो साग है वो ज़बरदस्त तैयार हो सके और आप भी पूरा सीजन इसको एंजॉय कर सकें। क्योंकि बहुत थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है। नमक शामिल करेंगे इस पॉइंट पर। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का इसमें इस्तेमाल किया है, ठीक है। नमक इस पॉइंट पर भी शामिल किया है और नमक लेटर ऑन भी मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि यार वीडियो को एंड तक देखना है, साथ साथ जुड़े रहना है ताकि आपका भी जो साग है वो परफेक्ट तैयार हो सके, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा ढककर पकने के लिए रख दिया। पूरी रात ये पकता रहा, पूरी रात, ठीक है। अब अगला दिन है ये और मैं इसको, अब ये देखें, आपको खोल के दिखा रहा हूँ। हल्की सी आंच पर हमने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब आप ये देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त ये तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है वो हम स्पाइसेस भी शामिल करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें मसाला जाते हैं शामिल होते हैं। इसमें जो है वो धड़ा मिर्च हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के, ठीक है। टेबल स्पून में यूज़ कर रहा हूँ। 1 चम्मच भर के जो है वो हम धड़ा मिर्च का इसमें शामिल कर देंगे। आपको जैसा कि मैंने आपको बताया स्पाइसेस कम इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो है वो लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल होगी, 1 चम्मच भर के शामिल कर देंगे। हमने इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है तो दैट्स वाई में हम इसमें जो है वो मिर्चें थोड़ी कम इस्तेमाल करें। नमक किस पॉइंट पर भी शामिल होगा, आधा चम्मच है, ठीक है, टेबल स्पून, हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। नमक हमने पहले भी शामिल किया था जब हमने इसको ओवरनाइट पकने के लिए रखा था, ठीक है, तब भी नमक इसमें अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रच चुका है। और अब जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। अब इसको हिलाने के लिए मकसूद चाहिए, मकसूद बहुत पिटता है जी, ठीक है। अब आप ये देखें, आप अगर इसको चम्मच से या अदरवाइज हिलाएंगे तो ये हिलेगा नहीं। तो ये मकसूद को आप उल्टा करेंगे, आप इस तरीके से इसको हिलाएंगे तो अच्छे तरीके से जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें जो है वो हम कुछ और चीज़ भी शामिल करने जा रहे हैं। अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं मकई का आटा। मकई का आटा 1 मुट्ठी अभी शामिल किया है, इसको भी हिलाएंगे। देखते हैं जी कितनी ज़रूरत पड़ती है मकई की आटे की। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वांटिटी अगर आपकी ऊपर नीचे होगी तो आपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। अगर सेम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आंखें बंद करके बना लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका साग बहुत ज़बरदस्त तैयार होने जा रहा है। ना नमक ज़्यादा होगा, ना मिर्चें ज़्यादा होंगी, इंशाल्लाह सब कुछ बैलेंस होगा।
अब हम एक मुट्ठी और भर के जो है वो मकई के आटे की इसमें शामिल करेंगे और उसको भी अच्छे तरीके से मकसूद की मदद से जो है वो उसको उल्टा कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये मकसूद को उल्टा जैसे ही करेंगे, ये बेसिकली आप ट्रिक कह लें, ट्रिप कह लें, टिप्स एंड ट्रिक्स कह लें, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं, लेकिन ये होगा इसी तरीके से ही क्योंकि ये इजीली जो है वो इससे मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज चम्मच या और जो भी आप चीज़ करेंगे तो वो इस तरीके से चल नहीं सकता। तो हमने जो है वो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम दोबारा ढक कर रख देंगे और इसको आप वेट करेंगे। अब आप ये देखें 10-15 मिनट हो चुके हैं, मीडियम आंच पर हमने इसको पकाया। अब बारी आती है जी घोटा लगाने की। घोटा लगाने के लिए आप अपने घर में अपने हस्बैंड, अपने ब्रदर या जो भी माए बहनें इवन अगर खुद करना चाहती हैं खुद कर लें। इस पॉइंट पर आप जो है वो इसको ग्राइंडर लगाकर जूसर जग में इसको ग्राइंड कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसका रियल टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं, साग का अगर आप रियल टेस्ट एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसको घोटा लगाएंगे तो ही आपको टेस्ट आएगा, तो ही आपको मज़ा आएगा। लेटर ऑन मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग वीडियो में इसको तड़का लगाकर देसी घी का तड़का किस तरीके से लगाएंगे और साथ में मैं आपको मकई की रोटी भी बनाना सिखाना जा रहा हूँ कि आप इजीली घर में मकई की रोटी किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, उनसे नहीं बनती है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन मैं जो तरीका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आप कहेंगे कि वाकई आपने किसी ने आपको जो है वो ऑथेंटिक तरीका बताया। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग की आप कंडीशन देखें कि कितना खूबसूरत इसका कलर आया है क्योंकि हमने इसको जिस तरीके से बनाया है मट्टी की हांडी में हमने इसको बनाया और ये ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब आप ये देखें इसकी कंडीशन, फाइनल लुक देखें साग की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल सुनाहिल्स किचन को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुनाहिल्स किचन। अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। आप ये देखें, आप इसी तरह भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, आप इसको तड़का लगाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो